ये तुमने अपनी काया को, माया को अपना रूप समझ लिया, इसलिए बूढ़े हो रहे हो। गीता में 2 रूप बताए कृष्ण जी ने अपने। पहला रूप क्या बताया? हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, मैं जानता हूं तू नहीं जानता। अब पहला रूप बता दिया, कौन सा? जो बार बार पैदा होता है और मरता है, ये नकली रूप है। जैसे हमारे तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं, मरे जल में। अब ये है नकली रूप। अब असली को क्या बताया? हे अर्जुन, जो मुझे अजन्मा करके जानता है, जो ये जानता है कि मैं अजन्मा हूं, असल में वो मुझे सही तरीके से जानता है। अजन्मा कैसे मतलब? यानी मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। तो हे अर्जुन, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। तो ये जो मेरा रूप है, ये आत्म रूप है, इसी रूप को जानना है। 4था अध्याय 34वां श्लोक। हे अर्जुन, जो ऐसे गुरु की शरण में चले जाते हैं जो तत्व ज्ञानी हैं। तत्व ज्ञानी का मतलब ये नहीं कि तत्वों का ज्ञानी, तत्व ज्ञानी का मतलब है जो परम तत्व यानी आत्म सत्ता का ज्ञानी है, जो आत्म सत्ता को जानता है, जो अपने सत्य स्वरूप को जानता है। हे अर्जुन, वही तुम्हें तुम्हारा सतरूप दिखा सकता है। नहीं तो जो अपने आप को आदमी समझ रहा है, अपनी फोटो के आगे खड़ी जोत देसी घी की अगरबत्ती लगवा रहा है, वो अपने आप को आदमी समझ रहा है, वो अपने आप को ये काया समझ रहा है, जबकि काया है नहीं, काया तो माया है। आज इंसानी चोला मिल गया तो इंसान की फोटो लगा दी, अगरबत्ती लगा दी, और जो पीछे कुत्ता हाथी घोड़ा बना हुआ था तो हाथी घोड़े की फोटो लगवाता है यहाँ पे कि ये भी मेरा रूप है, शरीर का रूप। हाँ, शरीर। रविदास जी कहते हैं, कई जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा। कहते कई जन्म कीड़े मकोड़े बना मैं। अब कीड़ा मकोड़ा बना तो क्या मैं कीड़ा मकोड़ा ही बन गया? क्या मेरी फोटो कीड़े मकोड़े जैसी हो गई? आज हम अपनी फोटो लगा देते हैं आदमी जैसी। अरे भैया, जैसे तब तन दिया काल ने, ऐसे ही आज तन दे दिया काल ने। ना मैं तब कीड़ा मकोड़ा था, ना मैं आज आदमी हूं। आदमी तो काया है, तुम्हें दी गई है थोड़े दिनों के लिए। जैसे कुत्ते का शरीर दे दिया तुम्हें थोड़े दिनों के लिए, तो तुम कुत्ते बन गए क्या? कुत्ते का शरीर छोड़ के हाथी का मिल गया, तुम हाथी हो गए। हाथी का छोड़ा गधा मिल गया, तुम गधे हो गए। ऐसे ही आज तुम आदमी बने बैठे हो, जिस दिन ये शरीर छूट जाएगा ये भी नहीं रहोगे। तो फिर तो ये तुम्हारा असली स्वरूप कहाँ से हो गया? जब तुम असली में कुत्ते नहीं रहे, असली में गधे नहीं रहे, असली में तुम हाथी घोड़े नहीं रहे, तो असली में तुम आदमी कब तक रहोगे? तुम आदमी भी नहीं हो। तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, और ना वो जोत, ना पुरुष, ना नारी। हे अर्जुन, जो हमारा स्वरूप है वो आत्म स्वरूप है। ये शरीर तो उस आत्मा के कपड़े हैं जो एक दिन बूढ़े हो जाने पर यानी जर्जर अवस्था में आ जाने पर फट जाते हैं, और आत्मा उन कपड़ों को छोड़ के एक नया शरीर धारण कर लेता है। तो फिर वो पुराना वाला भी स्वरूप नहीं रहा मेरा, तो वो भी खत्म हो गया। अब नई शक्ल आ गई, अब मैं नई शक्ल की आरती करवा रहा हूँ। अगले जन्म में ये शक्ल गई, दूसरी के लेके आ गया, अब दूसरी शक्ल की आरती करवा रहा हूँ। तो ये तो नकली स्वरूप हैं, ये शक्लें नकली हैं। रामपाल जी की वो शक्ल है ही नहीं। रामपाल जी तो आत्मा है, कृष्ण जी तो आत्मा है। आप आत्मा हो, मैं आत्मा हूं, हम सब आत्मदेव हैं। हमारा कभी जन्म नहीं होता, हमारी कभी मृत्यु नहीं होती। जितने भी शरीर हमें मिलते हैं ये माया की वजह से मिलते हैं। ये मायावी शरीर है, ये तो बदलता रहता है रोज। हम एक ही स्वरूप के भी नहीं है एक ही जन्म में। 20 तरह की फोटो दिखा दो अपनी, बच्चे से लेके बूढ़े तक कम से कम 20 बार शक्लें बदली होंगी हमने। तो उसमें हमारी कौन सी शक्ल है? ये तो अलग अलग शक्लें हैं, हमारी इसमें से एक भी शक्ल नहीं है। हम कौन हैं? हम आत्मा हैं। इसी आत्म ज्ञान के लिए कबीर साहब ने बोला, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, जल में मीन प्यासी मोह देखत आवे हासी। आत्मा का ज्ञान लेना है। आत्मा का ज्ञान मतलब होता है निज नाम। कहे कबीर निज नाम बिन तू कैसे लागे पार, 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार।